हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के 300 प्लस क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। आप लोग धैर्य बनाए रखते हुए यह वीडियो पूरा देख लो, आपका पॉलिटी से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्म में हैं और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लो, क्योंकि उसमें भी लगभग 300 क्वेश्चंस हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो उत्तर है 8। अगला है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। जब पारित हुआ था तब कितनी थीं? 8 थीं। अगला इस टाइप से पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो कितनी थी मूल संविधान में? 8 अनुसूचियाँ थीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो किसके द्वारा जोड़ी गई थी? जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो उत्तर है दोस्तों, पदाधिकारियों के वेतन से है संबंधित द्वितीय अनुसूची। अगला है कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो उत्तर है प्रथम अनुसूची में है। इसके बाद में अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन दोस्तों है चतुर्थ अनुसूची में। अगला है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो उत्तर है 8वीं अनुसूची में। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो उत्तर है भाषाओं से है 8वीं अनुसूची का संबंध। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो उत्तर है 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो उत्तर है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला है कि संविधान की 12वीं अनुसूची में है। तो 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान है। अगला है कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन से दोस्तों? पहली अनुसूची है। अगला है कि भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्धित हुई थी किसके द्वारा? पहले अभी बता चुके हैं कि प्रथम संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला है कि यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों में से किस सूची को अवश्य संशोधित करना चाहिए, मतलब किया जाना चाहिए। तो उत्तर है पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। अगला है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों और राज्यों से कौन सी है दोस्तों? वो है 5वीं अनुसूची। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन सी दोस्तों? पहली अनुसूची है, जो राज्यों के नामों की सूची तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो उत्तर है आपराधिक मामले जो हैं ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला है कि भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जो शेयर बाजार है समवर्ती सूची का नहीं है, ये केंद्र का है। बाद बाकी वन समवर्ती सूची में है। डाक बचत बैंक ये भी संघीय सूची का है। और जन स्वास्थ्य दोस्तों राज्य सूची का विषय है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो उत्तर है 10वीं अनुसूची में है। अगर आपको मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ भाई लोग आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दें। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची को सूची 3 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो सूची 3 मतलब समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, सीधे याद रखिएगा। समवर्ती सूची का विषय है दंड प्रक्रिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है
कि संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यह है पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है कि कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है। जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, ये नई अनुसूची नहीं है, क्योंकि 9वीं अनुसूची 8 तो पहले से थी, जो 9 के बाद में जोड़ी गई हैं वो नई अनुसूचियाँ हैं। अगला है कि संविधान की अनुसूचियों में से कौन सा दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो उत्तर है 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल से संबंधित है। अब क्वेश्चन देखते हैं संविधान के अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं। जब संविधान पारित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। देखा जाए तो 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो कहा गया दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 57, ये राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो किस में दी गई प्रेस की स्वतंत्रता, वो है अनुच्छेद 19 का में। अगला है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो वो है अनुच्छेद 24, जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो उत्तर है अनुच्छेद 48A। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो उत्तर है अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो उत्तर है अनुच्छेद 39। इसमें दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 61। इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो उत्तर है अनुच्छेद 63। इसके तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 85। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 123। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो उत्तर है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 253। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो उत्तर है अनुच्छेद 280। इसके तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो उत्तर है 312 किससे संबंधित है, अखिल भारतीय सेवाओं से है। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। तो उत्तर है अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उत्तर है अनुच्छेद 343I मतलब 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 352। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो उत्तर है अनुच्छेद 356। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो वित्तीय आपातकाल लगता है 360 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, वह कौन सा है। तो उत्तर है अनुच्छेद 352। इसमें केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है।
अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 350 ए के तहत। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो उत्तर है 368। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्तता सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो उत्तर है अनुच्छेद 350 में। अगला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 371 में। अगला कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। तो किसका किया गया है? अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 40। इसमें राज्य सरकार जो है ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है? तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग किसमें दोस्तों? वो है अनुच्छेद 338 ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 117 में राज्यों के लिए किसके लिए? वित्त विधेयक के लिए उपबंध किया गया है। अब दिया है अगला मिलान करने वाला, इसको भी देख लेते हैं कि हाँ कौन सा मिलान सही दिया है। तो देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? तो सीधे दिया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। और 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 155 में दोस्तों राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और 164 में क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित है, इसको देखना है कौन सुमेलित सही है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद 352 है ये आपात स्थिति की घोषणा करता है, बाद बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि संसद को संविधान का अधिकार मतलब संशोधन का अधिकार किसमें दिया गया? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 368 में। संविधान संशोधन में मतलब संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 से। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो उत्तर है 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो उत्तर है 350 ए में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो प्राप्त था अनुच्छेद 370 के तहत। अगला एक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। तो वो कौन से हैं दोस्तों? वो हैं अनुच्छेद 14 से 18 जिसमें 5 समानता के अधिकार दिए गए हैं। अगला एक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांतियों से राज्य की रक्षा करे? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 352 में राज्य सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो उत्तर है अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर है अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं संघ और उसके राज्य से संबंधित, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो उत्तर है भारत एक राज्यों का संघ है। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। अगला है कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? तो उत्तर है 1953 में गठित किया गया था भाषा के आधार पर। अगला है कि किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो उत्तर है संसद को प्राप्त है राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार।
अगला है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने का विलंब किया। तो कौन थे दोस्तों? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन्होंने भारत में शामिल होने के लिए विलंब किया था। अगला है कि भाई एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्तियाँ किससे प्राप्त हैं? तो ये प्राप्त हैं दोस्तों संसद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो उत्तर है 20 सीटें आरक्षित हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में देखा जाए तो कितनी है? 28 हैं वर्तमान में राज्यों की संख्या। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य। अगला है कि 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए उत्तरदायी। अगला है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर है 1956 में किया गया था। अगला है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन था? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो उत्तर है 1953 में। अगला है कि पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो उत्तर है 1962 में किया गया था पांडिचेरी को भारत में सम्मिलित। अगला है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ क्षेत्रों की संख्या क्रमशः क्या है? तो राज्य दोस्तों 1956 के तहत कितने थे? 14 राज्य थे, 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। और अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो देखा जाए तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है कि किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो उत्तर है 1975 में। अगला कि भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य कौन था? तो उत्तर है झारखंड था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तर है 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। अगला है कि उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे कैसे राज्य का दर्जा दिया था? तो दिया था दोस्तों विशेष वर्ग का राज्य है। अगला है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो उत्तर है 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य कब बना? तो उत्तर है 1 नवंबर 1966 को बना था हरियाणा राज्य। अब देखते हैं दोस्तों नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो उत्तर है एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 11। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो उत्तर है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर होता है ऐसा। अगला एक नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? तो नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है कि देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता का लोप होता है। अगला है कि नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? तो उत्तर है 1955 के नागरिकता कानून में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो उत्तर है 7 वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई? तो उत्तर है इंग्लैंड से अपनाई गई थी एकल नागरिकता। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 के तहत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। देखते हैं कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए थे। देख हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत अस्वीकार किया गया था? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों कैसी दोहरी नागरिकता है। अगला है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो उत्तर है संसद जो है नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है। अब क्वेश्चन देखते हैं मूल अधिकार से संबंधित।
प्रश्नों से, जिसमें पहला प्रश्न दिया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो उत्तर है मौलिक अधिकार है भाग 3 में। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, ये है मूल अधिकारों से। दोस्तों बैटरी थोड़ी लो हो गई है, अब शेष क्वेश्चंस में अगले पार्ट में आप लोगों को करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।